ये आप लोग दिमाग में मालूम नहीं क्या आप लोग भर के रख लेते हैं कि कितना हम पढ़ाई करें मेराज भाई, कितना ज़रूरी है। उनको रास्ता नहीं मालूम है कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ से आना है। सब कुछ उनको भी मालूम रहता है भाई। इसी को बोलते हैं एक्सपीरियंस। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग यूरोप कंट्री में भी जाके चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाई लिखाई वो लोग किए हैं। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनका दिमाग बहुत तेज होता है और अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर क्वालिफिकेशन। दोस्तों, एक फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर को कितनी पढ़ाई करनी चाहिए और कितनी पढ़ाई उनकी होनी चाहिए। दोस्तों देखिए, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाय हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब जहां भी कहीं होंगे स्वस्थ मस्त और अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों देखिए, अगर आप सबसे पहले मैं इजी बता रहा हूं आप सभी को, ठीक है ना, गौर कीजिएगा, मजाक नहीं मैं कर रहा हूं आप लोगों से। अगर आप LKG भी फेल हैं, ठीक है, तभी आप फोर्कलिफ्ट चला सकते हैं। ये आप लोग दिमाग में मालूम नहीं क्या आप लोग भर के रख लेते हैं कि कितना हम पढ़ाई करें मेराज भाई, कितना ज़रूरी है। ये जो ज़रूरी है ना, ये भी मैं बताऊंगा, और जो ज़रूरी नहीं है ये भी मैं बताऊंगा। तो देखिए, जो ज़रूरी नहीं है यानी कि अगर आपका पढ़ाई ज़्यादा नहीं है तब भी आप चला सकते हैं। ये बताइए, आप लोग खुद सोचिए कि एक ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ठीक है, वो कितना पढ़ा लिखा होता है। बहुत सारे ड्राइवर हैं भाई जो MA करके गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ड्राइवर हैं, ठीक है। बहुत सारे ड्राइवर हैं जो कुछ नहीं पढ़े हैं। तो क्या वो गाड़ी नहीं चला रहे हैं? उनको रास्ता नहीं मालूम है कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ से आना है। सब कुछ उनको भी मालूम रहता है भाई। इसी को बोलते हैं एक्सपीरियंस, ठीक है। जैसे कि आप किसी जगह पर, मान लीजिए, एक बात मान के चलते हैं, चलिए मेरा घर है कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, मैं तमकुही से बिलोंग करता हूँ। तो मैं जहाँ पे मेरा घर है तमकुही से मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, ठीक है। तो गोरखपुर सीधा रास्ता है, हम चले गए। अब गोरखपुर से हमको आगे जाना होगा तो हम कैसे जाएंगे? तो अगर हम किसी के साथ में जा रहे हैं, अगर हमको बताते जा रहा है कि हाँ ये गोरखपुर अगर आपको जाना है तो यहाँ से आप यहाँ ऐसे जाएंगे, यहाँ पे ट्रैफिक आता है तो यहाँ पे आपको रुकना पड़ता है, ये रेड सिग्नल है, ये हर एक चीज़ बताते जाएगा, ठीक है ना। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एक अनपढ़ को बताते जाएगा जो पढ़ाई लिखाई नहीं किया है। तो वो क्या है ना, अक्सर लोग देखिए जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते उनका दिमाग बहुत तेज होता है भाई। ये मैं चीज़ देखा हूँ। और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन हम जितना है उतना ठीक है, ठीक है। तो ये बताइए, आप लोग खुद बताइए कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो लोग कहीं भी चले जाते हैं भाई, कहीं भी चले जाएंगे, बहुत दुनिया घूम रहे हैं वो लोग। ऐसा नहीं है कि हम पढ़े लिखे नहीं है तो हम पोकलैंड नहीं चला सकते हैं, या फोर्कलिफ्ट नहीं चला सकते हैं, या ट्रक नहीं चला सकते हैं, या लोबर नहीं चला सकते हैं। भाई चला आप सब सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ता है आपको। अगर आप किसी के साथ में हैं, मान लीजिए, अगर अभी मैं बताया हूँ ना कि अगर आप किसी के साथ में जा रहे हैं तो वो बताते जाएगा कि हाँ हमको आप यहाँ से जाएंगे तो यहाँ गोरखपुर पहुँच जाएंगे, या हाटा पहुँच जाएंगे, या लखनऊ पहुँच जाएंगे, या दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो जब आप उसके साथ में आ रहे हो, जा रहे हो, तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनका दिमाग बहुत तेज होता है और अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि भाई हमको ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से कहाँ आना है, कहाँ से कहाँ जाना है। क्यों? क्योंकि हमको कल अकेले ही रोड पे चलना है। तो दोस्तों देखिए, ये बात हो गया एक, जो लोग जो पढ़ाई लिखाई लोग नहीं किए हैं उनके लिए। दूसरा, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका भी एक बताया ना मैंने आपको वीडियो में कि मैं उनके बारे में बताऊँगा कि वो लोग क्या 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 सिस्टम लोग करते हैं। देखिए दोस्तों, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग यूरोप कंट्री में भी जाके चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाई लिखाई वो लोग किए हैं। अगर इंग्लिश थोड़ा बहुत आ रहा तो मुश्किल नहीं है वहाँ पे जाने के बाद से। और आदमी जब कंटिन्यू बात करना शुरू करता है जब इंग्लिश में, अगर मान लीजिए मैं कहीं पर, अभी मान लीजिए मैं सऊदी अरब में हूँ, तो मुझे तो अरबी तो आता नहीं था। आप खुद सोचिए, अरबी तो मुझे आता नहीं था, लेकिन मैं इंडिया में था। लेकिन यहाँ पे काम करने पे, यहाँ आने के बाद काम करने पे लोग जो मिलते हैं हमको वो ज़्यादा, खास करके जैसे कि सूडानी हो गए, या सऊदी हो गए, या फिलिपीनी हो गए, या अदर कंट्री जो जिनको हिंदी नहीं आता है या इंग्लिश नहीं आता है, वो लोग अरबी में ही बात करते हैं। तो हम लोग भी अरबी में बात करते हैं। तो ऐसे ही करते करते हम लोग को अरबी आ गया। तो ऐसे ही जब वहाँ पे जाते हैं तो पढ़े लिखे तो लोग ही हैं, उनको थोड़ा तो इंग्लिश आता ही है, समझ जाते हैं। और उसके बाद से जब वहाँ पे यूरोप कंट्री में काम करते हैं तो करते करते थोड़ा सा बात करते करते थोड़ा उनको हैबिट हो जाता है, तो वो लोग वहाँ पे बात भी कर लेते हैं। या कहाँ पे क्या चीज़ लिखा है, मान लीजिए अगर कोई बोल दे आपसे, ठीक है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर आपसे कोई बोल दे कि भाई जाओ इतने नंबर का क्वाइल लेके आना है, बहुत सारा यहाँ दिखाइएगा। देखिए, अगर मान लीजिए कोई बोल दे कि आप जाइए यहाँ पे, देखिए बहुत सारा यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है ना।
बहुत सारा नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साइज़ 028 1219 या बहुत सारा चीज़ होता है दोस्तों, कंपनी का नाम भी होता है। तो अगर मान लीजिए अगर आपको कोई कंपनी का मालिक बोल दिया है, कोई भी बोल दिया कि इतना नंबर कॉइल लेके आना है, ठीक है, और आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप कैसे लेके आएंगे? आप तो बस घूमते रहेंगे कॉइल के आगे पीछे। इसलिए यहाँ पे कॉइल कितना रखा हुआ है आप लोग खुद देखिए, बहुत सारा कॉइल रखा हुआ है। तो आप लोग तो घूमते रहेंगे ना, मालूम नहीं क्या चीज़ है यार, ये क्या चीज़ का है ये। यानी कि अब मान लीजिए इस पर भी सेम लिखा है, इस पर भी सेम लिखा है, लेकिन थोड़ा बहुत वजन का फ़र्क है, ठीक है, या थिकनेस में फ़र्क है या विड्थ में फ़र्क है। तो एक अनपढ़ आदमी जब रहेगा, जब पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं किया जाएगा, तो क्या ढूंढेगा बताइए आप? इसमें कुछ ढूंढ पाएगा? समझ नहीं आएगा उसको। और वहीं पर अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं ना, अगर आपको मालूम है हाँ 1 से लेकर 100 तक गिनती, या थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं क से लेके ज्ञ तक, अगर आपको मालूम है तो आप इसको एकदम इजीली आप समझ लेंगे कि हाँ वो सामने वाला हमको क्या मांग रहा है। तो यही एक पढ़ाई करने वाले में और एक बेपढ़े लिखे में यही बस फ़र्क होता है भाई, और बहुत बड़ी फ़र्क नहीं है। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, बस इतना ही है कि उनको थोड़ा समझ में नहीं आता है, पढ़ाई नहीं किए, कोई कुछ लेके आना या कोई चीज़ करना समझ में नहीं आता है, और हम क्या होता है बहुत जल्दी समझ जाते हैं दोस्तों। देखिए मैं हमेशा आप लोग यही बात बोलूँगा कि आप लोग पढ़ाई को लेकर बहुत बड़ा वो ना बनाएं, इसमें मैटर ना करें कि भाई अगर हम पढ़ाई नहीं किए हैं तो कैसे हम अपना काम कर सकते हैं या कोई चीज़। भाई देखिए यहाँ पे सऊदी अरब में हमको लग रहा है कि इंडिया से या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या और भी अदर कंट्री है, जो लोग वहाँ से आते हैं तो इतना पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं। हाँ पढ़े लिखे लोग भी हैं और बेपढ़े लिखे लोग भी हैं, तो यहाँ पे तो काम कर रहे हैं ना, कमा रहे हैं ना। तो अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं की हैं, देखिए मैं आपको एक सीधा बात बताता हूँ कि अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं और अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो बोलते हैं ना चाम प्यारा नहीं है काम प्यारा है, ठीक है ना। तो अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अगर आप काम कर रहे हैं, अच्छा काम जानते हैं आप, ठीक है ना, और अगर आप आना चाहते हैं तो गल्फ़ कंट्री कहीं पकड़ लीजिए आप। यूरोप कंट्री जाने की क्या ज़रूरत है? अगर आपका पढ़ाई उतना नहीं है तो आप यूरोप कंट्री में न जाए, इसलिए कि यूरोप कंट्री में आप जब जाएंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको आपका क्वालिफ़िकेशन पूछा जाएगा कि आपने पढ़ाई कितना किया है। वहाँ पूछा जाएगा आपने पढ़ाई कितना किया है, क्या नहीं किया है, वो देखेंगे भाई पढ़ा लिखा आदमी है कि नहीं, ठीक है। इसलिए पढ़े लिखे लोग भी समझदारी से काम करते हैं, और ऐसा नहीं है कि बेपढ़े लिखे नहीं काम करते हैं समझदारी से, उनको भाई समझदारी उतना ही है, लेकिन भाई एक होता है ना फ़र्क हो जाता है, ठीक। तो वहाँ पे आपको वहाँ पे जमा करना पड़ेगा यूरोप कंट्री जाने के लिए। लेकिन अगर आपको गल्फ़ कंट्री में आना है तो ये क्वालिफ़िकेशन नहीं पूछा जाता है कितना पढ़ाई लिखाई है आपका, आप डायरेक्ट अपना काम कराएंगे, काम करा के अपना यहाँ पे सऊदी अरब आ सकते हैं। तो दोस्तों बार बार मैं यही बात बता रहा हूँ आप लोगों को कि पढ़ाई लिखो बहुत बड़ा मैटर ना बनाएं, ठीक है। आप गल्फ़ कंट्री में आ सकते हैं, हाँ यूरोप कंट्री में नहीं जा सकते हैं आप, लेकिन गल्फ़ कंट्री में आ सकते हैं दोस्तों। आशा करते हैं वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। पसंद आया तो दोस्तों में शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें और ऑल पे सेट करें, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।